हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। सबसे पहला, जब भी आप फाइनल अकाउंट करते हो तो उसका फॉर्मेट आना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट के अलावा कौन से अकाउंट होते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे हम लोग कौन से अकाउंट बनाते हैं फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट। मैंने इधर ऑप्शन में लिखा हुआ है आपके लिए कैपिटल अकाउंट ही है, और एक बनता है बैलेंस शीट, बराबर है। इसके अंदर प्री डिफाइंड पहले से कुछ चीजें लिख के रखनी है अपने को। जो मैंने येलो में लिखा हो पहले से हर सम में लिख के रखने का। ये हर सम में लिखने से फायदा क्या है, अपना आधा से ज्यादा काम हो जाता है। खाली अपने को उसके जाके क्या लिखने का, अमाउंट लिखने का, बराबर है। तो सबसे पहला बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ टोटल जहां तक लिखा है इतना ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके बाद चालू हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। आपको सेपरेट अकाउंट बनाने का आप सेपरेट अकाउंट बना सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट अलग से, प्रॉफिट एंड लॉस अलग से, पार्टनर्स अलग से, बैलेंस शीट आप बना सकते हो। मैं कंबाइन बनाता हूँ, इसलिए मेरा हेडिंग का नाम भी है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइन। ठीक है, तो सबसे पहला बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर। ट्रेडिंग अकाउंट की अगर बात करूंगा तो मैंने आपको बताया था बल्ब खोलना है, बल्ब लगाना है, बल्ब खोलना है, to opening by closing, to opening by closing, to opening by closing, to opening stock by closing stock, to opening stock by closing stock, to opening stock by closing stock, to opening stock by closing stock। समझ में आया क्या? फिर क्या, बल्ले बल्ले, to purchase buy sale, 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 to purchase buy sale। उसके बाद डीजे, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न। समझ में आ गया क्या? हाँ जी, वापस एक बार, to opening stock by closing stock, to opening stock by closing stock, to purchase by sale, to purchase by sale, less return, less return, less return, less return। ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। चलो क्लियर है? हर सम में ये करना है, हर सम में फाइनल अकाउंट करना है, मतलब ये तो करना ही करना है, लिख के रखना है पहले से ही। अगर ये लिखना सीख गए, इतना भी कर लिया तो आपने काम तो कर ही लिया फाइनल अकाउंट सॉल्व करने का, बराबर है। सीढ़ी चढ़ने का ट्राई करो तो सीढ़ी चढ़ोगे। नहीं भाई ऐसा 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 कौन चढ़ता है, नहीं, छोड़ दोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। टेक द स्टेप, एक स्टेप लो, दो स्टेप लो, अपने आप ही सीढ़ी चढ़ना सीख जाओगे, एंड देन मजा आएगा ऊपर से व्यू देखने के लिए। इसलिए स्टेप लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट कर लिया, अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मेट है, टू bad debt, add further bad debt, add new RDD, less old RDD, two bad debt, add further bad debt, add new RDD, less old RDD, two bad debt, add further bad debt, add new RDD, less old RDD। बराबर है कि नहीं? ये प्रॉफिट एंड लॉस में पहले से लिखे रखना। हमेशा याद रखो ये अकाउंट है, इसलिए डेबिट में टू और क्रेडिट में बाय लिखते हैं। अकाउंट है तो टू और बाय, अकाउंट नहीं है जैसे बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है, इसे आप स्टेटमेंट कहते हो। इसमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड जिधर आ गया वो अकाउंट, इधर डेबिट क्रेडिट साइड आता है क्या? नहीं, तो ये स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में टू और बाय नहीं लिखते हैं। समझ में आ गया? पक्का? चलिए, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। पार्टनर्स कैपिटल कुछ नहीं है, टू ड्राइंग बाय बैलेंस ब्रॉट आउट, टू ड्राइंग बाय बैलेंस ब्रॉट आउट, टू ड्राइंग बाय बैलेंस ब्रॉट आउट। सिंपल दो चीज लिखने का। तो आपने ये भी लिख के रखा है, मैंने हाँ लिख के रखा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये। ठीक है क्या? पक्का? आ जाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के ऊपर एक सिंपल सा मैंने आपको कीवर्ड दिया हुआ है। क्या है बैलेंस शीट का कीवर्ड? बैलेंस शीट का कीवर्ड है सी डी। बैलेंस शीट का कीवर्ड क्या है? सी डी, सी डी, सी डी, सी डी। कैपिटल, क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल, क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल, क्रेडिटर्स, क्लोजिंग स्टॉक। सी D for debtor, D for debtor, D for debtor, capital, creditor, closing stock, capital, creditor, closing stock, capital, creditor, closing, D for debtor, D for debtor, D for debtor। समझ में आ गया क्या? अब आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में जो फॉर्मेट लिखा था ना, टू बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर, ऐड न्यू, बराबर। इसके लिए एक छोटा सा कीवर्ड मैं आपको फिर से एक बार दे देता हूं, आई होप तुमको याद है, बट नहीं याद है तो उसके लिए टी ए ए टी, टैट। इसका कीवर्ड क्या है? टी ए ए टी, टैट, टी ए ए टी, टैट, टी ए ए टी, टैट। टी ट्रायल बैलेंस, ए एडजस्टमेंट, ए एडजस्टमेंट, टी ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे मिलेगा,
ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे, और ये जो मिलेगा वो आपको मिलेगा एडजस्टमेंट में। एंड एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट। तो क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो इसका दो इफेक्ट आएगा, एड एड less less, add less less, add less less, add further add new, less further less new, add further add new, less further less new, डेटर्स के नीचे लिख देने का। समझ में आया? तो ये बैड डेब्ट्स का कीवर्ड है, टू बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, ये लिख दिया। अब ये जो दो ऐड लिखा हुआ है ना, इनको वापस से दूसरी बार भी लिखने का, लेस फर्दर लेस न्यू, ऐड फर्दर ऐड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू, ऐड फर्दर ऐड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू। समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? तो ये आपका था फॉर्मेट। सम करने से पहले ये फॉर्मेट करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? फॉर्मेट सबको लर्न है अच्छे से, बेटा याद रहेगा फॉर्मेट, दिल दिमाग पूरा इसके ऊपर। रात को बात करेंगे दिल से, अभी दिमाग इधर। समझ में आ गया? क्या समझा? गुड नाइट बाद में, अभी गुड मॉर्निंग। ठीक है सौरभ, ध्यान दे बेटा। सौरभ अब ये तो हो गया अपना फॉर्मेट। अब आ जाते क्वेश्चन। क्वेश्चन देख के तो डर जाते हो, और इतना बड़ा क्वेश्चन, कुछ नहीं, अपने वो स्टेप वाइज सॉल्व करने गए। स्टेप में सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, फॉर्मेट लर्न करवा दिया। तो अगर फॉर्मेट लर्न है तो अपने को स्टेप काउंट नहीं करना है उसे, बराबर है। अगर फॉर्मेट लर्न नहीं तो पहला स्टेप वही कि फॉर्मेट लर्न करो। लर्न करके क्या क्या बनता है ये आपको मालूम होना चाहिए। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, मार्किंग करना है, कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा। कौन सा अकाउंट सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो देखो अपने पास ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, पार्टनर्स है, बैलेंस शीट, तो कौन सा चीज किधर जाएगा पोस्टिंग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्वेश्चन है, तो इनको किधर ना किधर तो लिखना है ना, ये किधर जाएगा वो अपने को पता होना चाहिए, और उसके लिए अपने को पता होना चाहिए अकाउंट है क्या। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो गुड्स से रिलेटेड है। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो किससे रिलेटेड, मतलब इसके अंदर जो भी चीजें आएगा वो किससे रिलेटेड होगा, गुड्स या तो फैक्ट्री से रिलेटेड होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, गुड्स से रिलेटेड चीजें हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड चीजें, तो वो किधर जाएगा, ट्रेडिंग। बिजनेस से रिलेटेड है तो किधर जाएगा, ऑफिस से रिलेटेड है तो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ में आएगा? खर्चा फायदा जो भी बिजनेस का वो सब किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। पार्टनर से रिलेटेड है तो पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा, पीसी, पार्टनर्स कैपिटल। और बिजनेस का लायबिलिटीज है तो बैलेंस शीट, असेट है तो बी बैलेंस शीट। समझ में आ गया क्या? हाँ जी। तो अपने को पहले बाइफरकेशन होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि भाई ये चीजें क्या है, किधर जाएगी। ये अगर आपको समझ जाता है तो आप नहीं भी करके तो आपने 50% काम तो आपका फाइनल अकाउंट सॉल्व कर लिया। 50% आपने सॉल्व कर लिया, क्योंकि मार्किंग आ गया मतलब काम तो हो गया आपका। क्लियर है? चलिए फिर एक एक करके मार्किंग देखते हैं कौन सा चीज किधर जाएगा। सबसे पहला है सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स यानी कि कस्टमर। बिना कस्टमर के बिजनेस हो सकता है क्या? मतलब ये तो भगवान है, और भगवान का दर्जा सबसे ऊंचा है, और सबसे ऊंचा बिजनेस में क्या है, असेट। समझ में आया? तो डेटर्स बिजनेस के लिए क्या है, असेट है। और फिर भी नहीं समझ में आया तो सर मैंने तो फॉर्मेट लिखा हुआ है, डेटर्स किधर लिखा है, असेट में। समझ में आ गया? तो डेटर्स कहाँ जाएगा, असेट में। तो अपना पहला स्टेप है मार्किंग करना, कौन सा चीज किधर जाएगा। तो भैया डेटर्स कहाँ जाएगा, असेट में जाएगा। तो क्वेश्चन में आपके पास रहेगा तो उसमें असेट ए लिख देने का। समझ में आया? सुनिए उसके बाद क्या दिया है, परचेज। परचेज किस चीज का परचेज करते हो, सामान का, गुड्स का। सर गुड्स है, ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ में आया? रिटर्न, क्या रिटर्न करोगे, सामान ही रिटर्न करोगे ना सर, तो गुड्स मतलब रिटर्न्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। समझ में आ गया? ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक मतलब गुड्स, गुड्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग मेरा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं असेट। वेरी गुड। कैरेज, अभी कैरेज क्या होता है, तो कैरेज का मतलब होता है जब आप कोई सामान लाते हो, सामान लाते हो, गुड्स लाते हो, तो उस टाइम पे कुछ खर्चा करते हो। तो गुड्स को लाने का खर्चा, गुड्स को लाने का खर्चा किधर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। गुड्स का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो कैरेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ में आया क्या? इसके बारे में मैंने ऑलरेडी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दिया है। कैरेज में कितने टाइप के कैरेज होते हैं, 3। एक होता है खाली कैरेज, एक होता है कैरेज इनवर्ड, और एक होता है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज दिया है ट्रेडिंग अकाउंट, इनवर्ड दिया है ट्रेडिंग में, लेकिन आउटवर्ड दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। वेरी गुड। उसके बाद है रेंट, रेट एंड टैक्सेस। रेंट, रेट ऑफिस का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ड्राइंग के अंदर 2 ड्राइंग है,
सापरे और आत्रे मतलब पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, पार्टनर से रिलेटेड पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा। समझ में आया क्या? उसके बाद दिया है सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी गुड। डेबिट पे दिया है तो बैड डेब्ट्स और क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी। ध्यान में रखना, अभी मैंने आपको कीवर्ड दिया था बैड डेब्ट्स के लिए, यहाँ पे दिया था TA, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे दिया है तो बैड डेब्ट, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट पे दिया है तो अलग, ये तो एडजस्टमेंट है। अभी ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं, इसे हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं ना। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट पे दिया है तो बैड डेब्ट्स और क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी। समझ में आया क्या? हाँ, चलिए ठीक है। मशीनरी, मशीनरी आपका असेट है, लेकिन ध्यान में रखना कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस में जिसके साथ ये चार चीजें आती है, या तो डेट, या तो मंथ, या तो ईयर, या तो परसेंटेज। डेट आएगा, मंथ आएगा, ईयर आएगा, परसेंटेज आएगा। डेट आएगा, मंथ आएगा, ईयर आएगा, परसेंटेज। अगर कोई भी चीज के साथ ये सब दिख गया आपको, मतलब ये एक छुपा हुआ एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है। जैसे ये मशीनरी है और आगे डेट पूरा दिया हुआ है, मतलब ये असेट तो है ही है और साथ ही साथ एक एडजस्टमेंट भी है, तो इसे हम लोग स्टार मार्क करेंगे भाई साहब के ऊपर, एडजस्टमेंट है। बराबर है? अरे समझा? तो भाई इसको स्टार मार्क भी करो क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, आगे देखते क्या दिया। उसके बाद दिया एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट किस चीज के लिए? ऑफिस के खर्चे के लिए, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को दूंगा, अभी के लिए असेट लिख के छोड़ दो, ठीक है। आगे बढ़ते। सेल्स, सेल्स किस चीज का करोगे? गुड्स का, और गुड्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। क्या बात है। क्रेडिटर्स, जैसे डेटर्स कस्टमर्स होते हैं, क्रेडिटर्स जिन्होंने आपको उधार दिया है, उधार दिया मतलब इन्होंने मेरे पर ट्रस्ट किया, भरोसा किया, मुझे इनको पैसा लौटाना पड़ेगा, तो जो आपको बिजनेस में उधार देते हैं उसको आपकी क्या बन जाती है, लायबिलिटी। तो क्रेडिटर्स आपकी क्या हो जाती है, लायबिलिटी। इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। अरे हाँ, चलिए नेक्स्ट। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटीज। रिटर्न्स किस चीज का, गुड्स का रिटर्न होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। कमीशन प्री रिसीव लायबिलिटी। सर ये नहीं समझ में आया, समझाने वाला हूं। RDD, डेबिट पे दिया है तो बैड डेब्ट, क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड RDD। कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड मार्किंग। समझ में आ गया? कितना समझा है? कोई भी नहीं समझ में आया तो पूछ ले बेटा। नहीं समझा है क्या? समझा है? नहीं समझा है? थोड़ा थोड़ा समझा है। बाकी लोग को अच्छे से क्लियर है? किसी का चेहरा मत देख, तू तेरे को समझा है कि नहीं वो मेरे को बोल। समझा है? पक्का समझा है आप लोग को? 100%? अगर 100% भी नहीं, क्योंकि देखो आप लोग का बेसिक अभी ऑलरेडी अपन ने बहुत किया, बट आप लोग सब फ्रेशर हो अभी, तो अगर आपको कुछ नहीं आता है, आपने 11th में अकाउंट्स किया ही नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। बट आप आपका दिमाग को कांस्टेंट रख के जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझोगे, इमेजिनेशन करोगे, इमेजिनेशन बिजनेस का, बाकी चीजों का नहीं, तो आपको कुछ ना कुछ तो क्लिक होगा। समझ में आया? चलिए ठीक है, आपका पहला स्टेप तो हो गया। क्या हुआ पहला स्टेप? मार्किंग किया कौन सा चीज किधर जाएगा। अब दूसरा स्टेप क्या है मालूम है? एडजस्टमेंट रीड करेंगे हम लोग। ये एडजस्टमेंट रीड करेंगे और जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है उसे जैसे इधर स्टार मार्क किया ना, वैसे उनको भी हम लोग क्या करेंगे, स्टार मार्क करेंगे। मतलब एडजस्टमेंट रीड करेंगे और स्टार मार्क करेंगे जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ओके, हमेशा याद रखो, अगर वो गुड्स से रिलेटेड है या पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा, गुड्स से रिलेटेड या पार्टनर से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड या पार्टनर से, गुड्स से रिलेटेड या पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा तो स्टार मार्क करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक बोले तो गुड्स। सर अभी तो आपने बोला गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो किसी को मार्क करते हैं क्या? नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को भी मार्क करेंगे क्या? नहीं। अंडरस्टूड? सेकेंड एडजस्टमेंट पे जाते हैं। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग at the rate 5% and machine at the rate 10%। डेप्रिसिएशन किस पे देने का है? लैंड एंड बिल्डिंग पे और मशीनरी पे। तो भैया लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन देने का, तो लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार मार्क कर दिया। और सौरभ किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? मशीनरी। ऑलरेडी उसको स्टार मार्क किया है, वापस से स्टार मार्क कर देते, क्योंकि पहले तो इस चीज का एडजस्टमेंट, अब दूसरा एडजस्टमेंट और आ गया। अरे समझ में आ गया? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट at the rate 5% on sundry
डेटर्स एंड राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? सन्ड्री डेटर्स। भाई सन्ड्री डेटर्स को स्टार मार्क करो, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट। समझाइए। वेरी गुड। गुड्स वर्थ रुपीज, सर गुड्स आ गया, किसी को मार्क करेंगे क्या? नहीं। आउटस्टैंडिंग कैरेज, एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? कैरेज। देखो कैरेज है क्या इधर? हाँ है, तो भैया कैरेज को स्टार मार्क कर दिया। बात समझा? उसके बाद सर वापस से गुड्स आए, किसी को मार्क करेंगे क्या? यहां तक क्लियर हुआ? ये आपका सेकेंड स्टेप था। पहला स्टेप था मार्किंग, दूसरा स्टेप था एडजस्टमेंट रीड करो और स्टार मार्क करो। डन, स्टेप क्लियर हो गया। तीसरा स्टेप है पोस्टिंग करना। पोस्टिंग करने बहुत आसान है, क्योंकि आपने अगर ये बराबर लिख दिया तो पोस्टिंग बहुत इजी है। असेट पे जाएगा, असेट पे जाके लिखेंगे, ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग में लिखेंगे, ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग में लिखेंगे। खाली लिखना है, जो बोला है वो सेम टू सेम लिखना है। खाली ध्यान में रखना है ये डेबिट अमाउंट है और ये कौन सा अमाउंट है? क्रेडिट। तो डेबिट का अमाउंट डेबिट साइड पे जाएगा और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट साइड पे। आपका डेबिट, ये देखो ये आपका डेबिट साइड है, डेबिट का अमाउंट डेबिट पे जाएगा, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट, जो अकाउंट का बोला है उस अकाउंट में। ट्रेडिंग बोला है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रेडिंग बोला है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बोला तो डेबिट साइड पे, क्रेडिट बोला तो क्रेडिट साइड पे। पोस्टिंग समझ में आ गया? हाँ, अगर आप पोस्टिंग तक कर लेते हो तो आपने 60 to 70% सम सॉल्व किया। पहला स्टेप जो होता है वो यही होता है कि पोस्टिंग तक सीख जाना है। एक बार पोस्टिंग सीख जाओगे, एडजस्टमेंट सॉल्व करना आ जाएगा, फाइनल अकाउंट कंप्लीट। 12 मार्क का सम है, 12 मार्क पूरे मिलेंगे। और अगर ये टॉपिक कंप्लीट होता है ना तो अकाउंट्स कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। और खाली ये भी खाली टॉपिक करके जाओगे ना बोर्ड एग्जाम में तो भी आप पास हो। सिर्फ ये टॉपिक एक अकेला करके जाओगे ना तो 50 से 60 मार्क है बोर्ड एग्जाम में। 100 मार्क के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये टॉपिक। सर 12 मार्क का तो सम है खाली, तो 60 कैसे आएंगे? अरे 101%, 60% मार्क्स आ जाएंगे खाली इस टॉपिक से। 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होता है, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क इंटरनल, बराबर 12 मार्क। ये कितने हो गए? 52 मार्क्स हो गए। हाँ, अब मैंने बोला ये टॉपिक किया तो कुछ ना कुछ तो आप करके जाओगे। और अकाउंट्स में बेसिक छोटा छोटा पोस्टिंग भी करके आओगे ना तो भी आपको 7-8 मार्क कहीं नहीं गए आपके, 60 मार्क आराम से मिलते। इसके लिए बोलता हूँ ये टॉपिक को एकदम दिलो दिमाग से भाई करना ही करना है, टैली करना है आपने। ये कॉन्फिडेंट लेवल आने दो अपने अंदर, ये नेसेसरी है। ठीक है, चलिए। तो अब तक हमने क्या क्या किया? पहला पोस्टिंग करने का ट्राई, मार्किंग किया, कौन सा चीज किधर जाएगा, एडजस्टमेंट में स्टार मार्क किया, पोस्टिंग करेंगे। ध्यान से एक एक स्टेप का पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहला डेटर्स कहाँ जाएगा? लिखा है आपने, असेट साइड पे जाएगा। स्टार मार्क किया है? हाँ। अगर स्टार मार्क किया है तो अमाउंट इनर कॉलम में, और स्टार मार्क नहीं किया तो अमाउंट आउटर कॉलम में। समझाइए। तो सबसे पहला है सन्ड्री डेटर्स। भाई सन्ड्री डेटर्स कहाँ जाएगा? असेट साइड पे। तो भैया आ जाते हैं असेट साइड पे। देखो लिख के रखा है सन्ड्री डेटर्स, असेट पे लिखा हुआ है। खाली अमाउंट को इनर कॉलम में लिखो, कितना है? 40,000। ये इनर कॉलम और ये आउटर कॉलम। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में। समझाइए। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है जी? उसके बाद है परचेज। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। तो भाई परचेज देखो आपने फॉर्मेट में लिखे रखा है टू परचेज, बराबर है। तो डायरेक्टली खाली पोस्टिंग करने का, कितना है? 65,000। जैसे मैं 65,000 लिख रहा था सौरभ ने चिल्लाया, सर आउटर कॉलम में लिखो ना। मैंने क्यों? सर उसको स्टार मार्क नहीं किया है। बराबर है, अगर स्टार मार्क नहीं किया तो अमाउंट किधर जाना चाहिए? आउटर कॉलम में। लेकिन मैंने इनर कॉलम में लिखा, क्योंकि उसके अंदर कोई रिटर्न्स वगैरह रहेगा तो माइनस करना पड़ता है। तो बाय डिफॉल्ट परचेज किधर जाएगा? इनर कॉलम में। एडजस्टमेंट है नहीं है वो इनर कॉलम में ही जाएगा। समझा? अरे समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है देखो जरा। उसके बाद दिया है ओपनिंग, सॉरी रिटर्न्स, बराबर है। अब ये कौन सा रिटर्न है वो समझने का। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। डेबिट का जो रिटर्न होता है वो होता है सेल्स रिटर्न, क्रेडिट का जो रिटर्न होता है वो होता है परचेज रिटर्न। सर ये नहीं समझा, परचेज क्या होगा? डेबिट, तो इसका रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट। मैंने सामान लाया, आ रहा है डेबिट, तो रिटर्न करूंगा तो क्या आएगा? क्रेडिट, बराबर है। तो जो रिटर्न क्रेडिट साइड पे होगा ना भाई, ये क्रेडिट है, तो यहाँ पे रिटर्न है, मतलब ये कौन सा रिटर्न है? परचेज रिटर्न है। समझ में आया? सेल्स किया मतलब सामान गया, क्रेडिट।
और रिटर्न हुआ मतलब आएगा तो डेबिट, तो जो रिटर्न डेबिट साइड पे वो कौन सा रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट पे होता है वो कौन सा रिटर्न होता है, परचेज रिटर्न। समझा? हाँ, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट पे तो जाएगा, बट ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, इसका मतलब सेल्स में से माइनस होगा, परचेज में से नहीं। समझा? हाँ, तो ये रिटर्न्स यहां पे आएगा, कितना है, 800। लॉजिक क्लियर? पक्का? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो लिख के रखा है आपने, पहले से तो लिख के रखा है ओपनिंग स्टॉक कितना, 18,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। अरे समझा क्या? पक्का? नेक्स्ट उसके बाद क्या है, चेक करो। उसके बाद आपको दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, कहाँ जाएगा, असेट साइड पे जाएगा, और स्टार मार्क भी किया है, तो भाई लैंड एंड बिल्डिंग लिख लेता हूं मैं, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 10,000। इनर कॉलम में लिखा क्यों सौरभ, क्योंकि उसके बाद एडजस्टमेंट है। समझ में आ गया? नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कैरेज कहाँ जाएगा, स्टारबक भी किया है, अमाउंट इनर में जाएगा, वेरी गुड। कैरेज, तो भैया कैरेज टू, कैरेज कितना है, कैरेज का अमाउंट 1200 रुपए। देखो चेक करो कितना है, आप लोग के पास है ना टेक्स्ट बुक की, नहीं? चलिए कैरेज 1200 रुपए, इनर कॉलम में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है। रेंट, रेट एंड टैक्सेस कहाँ जाएगा, डेबिट का है तो डेबिट में ही जाएगा, तो भैया ये डेबिट साइड है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो टू रेंट रेट्स कितना है भाई, 1000, वेरी गुड। डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखा क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, देखो जरा, उसके बाद ड्राइंग किधर जाएगा, दोनों ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल, सापरे और 3000 और 2000 बराबर है, तो देखो पार्टनर्स का अकाउंट बना है, डेबिट का दिया तो डेबिट पे, क्रेडिट का दिया है तो क्रेडिट पे, तो सापरे एंड आत्रे। ये फर्क जरा ध्यान में रखना, नहीं तो गलती हो जाती है आपसे, रुपीज रुपीज लिखते हो उधर, नहीं, नॉर्मली इधर 2 कॉलम रुपीज का है, बट पार्टनर्स में रुपीज का कॉलम नहीं बनता है, पार्टनर्स में पार्टनर्स का कॉलम बनता है। समझ में आ गया, फर्क समझा? चलिए, तो टू ड्राइंग सापरे का कितना है, 3000, और आत्रे का कितना है, 200। समझ में आ गया? अरे समझा, डेबिट पे दिया इसलिए डेबिट साइड पे, ड्राइंग पहले से लिखा, खाली फिल इन द ब्लैंक करना है, यही आपको बता रहा हूँ। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद सैलरी कहाँ जाएगा, डेबिट का है तो डेबिट पे ही जाएगा, तो भाई डेबिट का है तो डेबिट पे ही जाएगा, टू सैलरीज, वेरी गुड। आउटर कॉलम में कितना है, 3200, डायरेक्टली आउटर कॉलम के अंदर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, देखो जरा, उसके बाद दिया है बैड डेट, डेबिट पे दिया है, कहाँ जाएगा बैड डेट, प्रॉफिट एंड लॉस में, देखो आपने फॉर्मेट लिख के रखा है, टू बैड डेट्स एड फर्दर एड न्यू, तो ये डेबिट पे दिया है तो बैड डेट्स, और क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडी। डेबिट पे दिया है, कितना दिया है, 1000, इसे इनर कॉलम में लिखा, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मेट ही हो गया ना, तो फॉर्मेट को आप किधर लिखते हो, इनर कॉलम के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद मशीनरी कहाँ जाएगा, असेट, लेकिन एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में, तो अभी लैंड एंड बिल्डिंग भी इनर में था, तो एक लाइन छोड़ दिया, उसके बाद लिख देता हूं मशीनरी, कितना, 25,000। अरे समझा, इनर कॉलम में क्यों लिखा, समझा ये, वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो टू एडवर्टाइजमेंट, वेरी गुड। एडवर्टाइजमेंट 4000, आउट ऑफ 4000 है कि 400 है, 4000 है, चलिए ठीक है, कोई आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अब ये करने से पहले मैं थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या। सबसे पहला है प्रोविडेंट फंड, फिर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, फिर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट। 4 टाइप की चीजें आएगी प्रोविडेंट फंड में। कितने टाइप की प्रोविडेंट फंड है, 4। सबसे पहला है प्रोविडेंट फंड,
फिर है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, फिर है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और फिर है इंटरेस्ट। एक एक करके एक्सप्लेनेशन देता हूं। हुआ ये, जीनत मेरे पास आई, कंपनी में जॉब करती, मैंने सर मेरा पैसा जमा करो। बोला ठीक है, ला पैसा जमा कर दिया। अगले महीने आई पगार लेने के लिए, सर एक काम करो 1000 निकालो और पैसा जमा करो। बोला ठीक है भाई, जमा हो गया। तीसरे महीने आई, फिर जमा किया, फिर जमा किया और जमा करते जा रही है। वो पैसा किसका है? बिजनेस का है कि जीनत का है? जीनत का है। मतलब पैसा है तो बिजनेस में, लेकिन वो किसका है? किसी और का है। बराबर, हाँ या नहीं? मतलब पैसे को कहा गया है फंड। पैसे को क्या कहा गया है? फंड। बट ये फंड किसका है? किसी और का। तो हमेशा याद रखो, कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस में जिसके साथ ये वर्ड ऐड हो जाता है फंड, अगर फंड वर्ड ऐड हो गया तो हो गया लायबिलिटीज। फंड वर्ड ऐड हो गया मतलब हो गया लायबिलिटीज। समझ में आया क्या? तो प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, कैपिटल फंड, सुपरिटेंडेंट फंड, कोई भी फंड होने दो, कोई भी फंड है वो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? लायबिलिटीज। समझ में आ गया? फंड है मतलब लायबिलिटी, और ये हमेशा क्रेडिट साइड पे ही दिया रहेगा। हमेशा प्रोविडेंट फंड हमेशा किधर दिया जाएगा? क्रेडिट पे, और क्रेडिट मतलब क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। याद रहेगा, है नहीं? अब मैंने क्या किया, जीनत का पैसा था तो मैंने बैंक में इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। बराबर है। बैंक को थोड़ी मालूम है उसका पैसा है, बैंक को क्या लगेगा? मेरा पैसा है, तो बैंक मुझे क्या देता रहेगा? ब्याज देता रहेगा, तो मेरा प्रॉपर्टी बन गया। तो अगर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आ गया वर्ड, तो क्या बन गया? असेट। इन्वेस्टमेंट है मतलब असेट है। समझ में आया? खाली प्रोविडेंट फंड है तो लायबिलिटी, लेकिन इन्वेस्टमेंट वर्ड ऐड हो गया तो क्या बन जाएगा? असेट। अब जरूरी थोड़ी कि वो जीनत का पैसा है, मेरा भी पैसा हो सकता है जो मैंने पैसा जमा कर दिया है। तो एग्जाम्पल कनेक्शन देने के लिए मैंने बताया कि जीनत का पैसा मैंने बैंक में जमा किया। एग्जाम्पल वो नहीं है, एक्चुअली में क्या है? पैसा इन्वेस्ट कर दिया मतलब प्रॉपर्टी बना लिया, और प्रॉपर्टी क्या होता है? असेट। तो इन्वेस्टमेंट आपका होता है असेट। समझा? फंड है तो लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट है तो असेट। क्लियर है? अरे समझ में आ गया? अब आ जाते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूट किया मतलब ये तो खर्चा हो रहा है, और जो भी खर्चा है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया क्या? अब इंटरेस्ट या तो एक्सपेंस हो सकता है या तो इनकम, या तो मुझे देना पड़ेगा या तो मुझे मिलेगा। एग्जाम्पल, जीनत ने पैसा दे के रखा है, सर पैसे एक बार ब्याज तो दो, आपने इतने टाइम तक रखा है, मतलब मेरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ए बैंक, चल तेरे पास पैसा जमा किया है, इन्वेस्ट किया, चल इंटरेस्ट दे। मतलब या तो इनकम हो सकता है या तो एक्सपेंस हो सकता है। तो इनकम एक्सपेंस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया? तो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। कंट्रीब्यूशन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। फंड है तो लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट है तो असेट। समझ में आ गया? ये चारों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो मैंने किधर लिखा? असेट। समझ में आ गया क्यों असेट है? क्लियर है? चलिए भाई असेट पे जाएंगे और असेट पे लिख लेते हैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना है भाई? इन्वेस्टमेंट 18,500। समझ में आ गया? अरे समझा? नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट मतलब डेबिट साइड का पोस्टिंग डन, क्रेडिट साइड पे जाएगा। सबसे पहला क्या है? सेल्स। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। लिख रखा है आपने बाय डिफॉल्ट, देखो यहाँ पे 85,000। समझा ये? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स। क्या है आपका? लायबिलिटीज है। भाई लायबिलिटी साइड पे देखो आपने पहले से लिख रखा है। एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, बट मैं इसे इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। क्यों? किस लिए बाद में एक्सप्लेन करूंगा। डायरेक्टली आउटर कॉलम में जाने वाला था, बट इसे मैंने इनर में लिखा क्योंकि मेरे को मालूम है इसके बारे में एडजस्टमेंट है, इसलिए। आगे बढ़, उसके बाद क्या है? सन्ड्री इनकम। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिट पे दिया मतलब क्रेडिट साइड पे जाएगा। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड है, तो बाय क्रेडिट साइड पे बाय सन्ड्री इनकम।
कितना है सेंट्री इनकम, देखो अमाउंट, तो सेंट्री इनकम का अमाउंट कितना है 2000, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में 2000। एनी डाउट, पक्का समझा, 100%। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद दिया है कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। तो भाई पार्टनर्स कैपिटल के अंदर देखो बाय बैलेंस ऑलरेडी लिखा है, क्रेडिट साइड के पर डेबिट डेबिट पे जाता है, क्रेडिट क्रेडिट पे जाएगा। तो सापरे का कैपिटल है 35,000, आत्रे का कैपिटल है 35,000। एनी डाउट, पोस्टिंग समझ रहा है, चलिए वेरी गुड। प्रोविडेंट फंड, फंड क्या है, लाइबिलिटीज, तो भाई लाइबिलिटी साइड पे चले जाएगा प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कितना, 10,000 डायरेक्टली आउट ऑफ, समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी, देखो उसके बाद रिटर्न। कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, और परचेज रिटर्न है तो परचेज में से माइनस होगा, तो परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होगा 1500 रुपए। अरे समझा, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है कमीशन प्री रिसीव। इसका मतलब क्या है पहले समझते। हुआ ये, सौरभ मेरे पास आया, सर मेरे को एडमिशन लेने का, मेरा ठीक है सर ले लो। सर फीस कितना है, मेरा 25,000 रुपया फीस है। मेरा ठीक है ये लो सर 25,000 रुपया। उसने मेरा पूरा पैसा दे दिया 25,000 रुपीज। बट क्या उसने क्लासेस ज्वाइन किया है क्या, कोई लेक्चर अटेंड किया है क्या, नहीं, बराबर है। 1 महीना हो गया आया नहीं, 2 महीना हुआ आया नहीं, 3 महीना हुआ है, बट फीस दे दिया है, बराबर है, आया नहीं। अब उसकी मम्मी आई और मम्मी बोलती है सर मेरे बेटे ने आपकी क्लास में एडमिशन मिला, हाँ लिया है, लेकिन उसने क्लासेस तो अटेंड नहीं किया ना, मिला हाँ नहीं किया। तो सर उसने पैसा भरा था उसका क्या, तो उसकी मम्मी क्या बोलेगी, रिटर्न करो। क्यों, क्योंकि उसने क्लासेस अटेंड नहीं किया है, तो पैसा क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, है या नहीं। मतलब पैसा पहले मिल गया है, लेकिन क्या उसका कोचिंग प्रोवाइड किया गया क्या, नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो इधर वर्ड जो है ना प्री, ये इंपॉर्टेंट है। कमीशन रिसीव बोला रहता तो इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन प्री रिसीव मतलब पहले मिला है, तो ये मैंने इनकम कमाया क्या, नहीं, मतलब ये पैसा लौटाना पड़ सकता है, पर ये इनकम जनरेट किया है क्या मैंने, नहीं, इसलिए मेरी क्या बन गई, लायबिलिटी। अगर इधर प्री वर्ड नहीं रहता तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता, यहाँ पे प्री वर्ड है इसलिए आपका क्या बन गया, लायबिलिटी। क्लियर है क्या, अरे समझ में आया। तो कमीशन प्री रिसीव क्या बन जाएगा तुम्हारा, लायबिलिटीज। अंडरस्टूड क्यों और किस लिए, पक्का। चलिए तो कमीशन प्री रिसीव क्या बन गया, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी साइड पे जाता हूं, कमीशन, वेरी गुड, प्री रिसीव कितना है कमीशन प्री रिसीव, 800। लॉजिक क्लियर हुआ, पक्का। चलिए नेक्स्ट उसके बाद है आरडी, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। क्रेडिट साइड पे दिया है तो ओल्ड आरडी 400 रुपए। ये हो गया पोस्टिंग। अगर आप ये कर लेते हो तो मैं आपको अभी बोलता हूँ 4 से 5 मार्क्स सम्स के किधर नहीं गए। 12 मार्क के सम के अंदर इतना करने में अपने को 4 to 5 मार्क्स है, ज़्यादा भी मिल रहा है, डिपेंड पोस्टिंग पे करता है, एडजस्टमेंट पे करता है। बाय डिफॉल्ट नहीं भी कम से कम 4 मार्क तो कहीं नहीं गए इसके। तो आपका ये काम होता है, मैंने पहले बताया, आप एक एक स्टेप्स लो, सब एक साथ नहीं जमता है, तो इतना तो स्टेप करो कि अपने को मार्किंग जम रहा है क्या, मैं पोस्टिंग कर सक रहा हूँ क्या। अगर टॉपिक पे कॉन्फिडेंस लाना है तो यू आर हियर फॉर स्टडी पर्पस, नॉट फॉर टाइम पास पर्पस। हमको सबके दिमाग में है यार, क्लासेस जा रहे हैं तो अपने को पढ़ना है यार, रिजल्ट लाना है, अच्छा रिजल्ट लाना है। खाली पास होने के लिए क्लासेस कौन ज्वाइन करता है, क्लासेस वो लोग ज्वाइन करते हैं जिनको मार्क्स अच्छे लाने के, बराबर है। जिनको कुछ नहीं आता है उनके दिमाग में अरे पास होने का यार, तो पास होने वाले लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आया ना। और मैं सबको बोल रहा हूँ जितने इधर बैठे हुए सबका लेवल है, सब आप कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन के चक्कर ने बहुत अपने आप को दिमाग के अंदर ऐसा सब इजी से इजी कर दिया है कि अपने को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार छोड़ना, कर लेंगे, पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। बट नहीं, ऑफलाइन में हो, मेहनत करो और रिजल्ट लाओ। आई होप इतना आप सब कर सकते हो, बराबर। इतना करने के बाद भी मैं और 2 एडजस्टमेंट ऐसा बताऊंगा जो आता ही है एग्जाम में। मतलब जहां पे 5 मार्क था और 2 एडजस्टमेंट आज ऐड हो गए, 8 मार्क तक पहुंच जाओगे। और ये बाय डिफॉल्ट आने वाला एडजस्टमेंट है, बाय डिफॉल्ट, जिसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। इधर
क्लोजिंग स्टॉक बाय डिफॉल्ट आने वाला एडजस्टमेंट हर बार आएगा 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 ही, इसलिए अपन ने इसका फॉर्मेट बना के रखा है पहले से ही, क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट और वन क्रेडिट। अब जब भी मैं सौरभ एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा ना, ये एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट का मतलब ये जो अमाउंट है ये, इसको अपने को दो जगह पे लिखने का, एक डेबिट साइड पे और एक क्रेडिट साइड पे। समझ में आया क्या? एडजस्टमेंट को सॉल्व करते समय ध्यान में रखना है कि एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। क्लियर? तो भैया अपने को इसको दो इफेक्ट देने का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्लोजिंग स्टॉक। आंख बंद कर देने का। सौरभ सर आपने इतना रट्टा मराया, मेरे को याद है। मेरा किधर जाएगा सर? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे जाएगा, बैलेंस शीट पे असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। असेट बोले तो भाई डेबिट इफेक्ट हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे तो लिखा हुआ है। बात समझ में आए? तो फिल इन द ब्लैंक कर देते इस अमाउंट को। 23,000 क्रेडिट, 23,000 डेबिट। एनी डाउट टिल हियर? क्लोजिंग स्टॉक एक मार्क मिलने वाले ही है। जहां पे 5 थे यहाँ पे 6 हो गए, जहां पे 6 थे वहां पे 7 हो गए, 7 है तो वहां पे 8 हो जाएगा। डिपेंड, जितना भी पोस्टिंग का मार्क्स है उसके अलावा एडजस्टमेंट का एक एक मार्क होता है। समझाइए आपको पक्का? तो ये एडजस्टमेंट तो आने वाला, ये खाली अमाउंट भर दो। हर सम में जितने भी तुम सम्स देखो, हर सम में ये है ही है, तो खाली अमाउंट भर दो, एडजस्टमेंट सीख लो, एक मार्क तो ले लो। क्लियर? मार्क्स बटोरना है, और वो भी दिमाग से, दिल से नहीं। हमेशा मैं बोलता हूँ और वापस एक बार बोलता हूँ, जब भी स्टडी करो ना, दिमाग से करो, दिल से मत करो। दिल तो पागल है, दिल तो बच्चा है, दिल ये है दिल वो है, बट दिमाग शार्प है। दिमाग के पीछे चलो, दिल बिल को छोड़ दो, ठीक है? वो वैलेंटाइन में देख लेंगे। अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? दिमाग। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है आगे? डेप्रिशिएट। देखो ये एक सेकेंड एडजस्टमेंट है जो आता ही है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट का वैल्यू कम करना। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? असेट का वैल्यू कम करना। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? असेट का वैल्यू कम करना। बराबर है कि नहीं? हाँ जी। कौन से वैल्यू, असेट का वैल्यू कम करना है? लैंड एंड बिल्डिंग का और मशीन का। लैंड एंड बिल्डिंग का कितना कम करना है? डेप्रिसिएशन मतलब कम करना होता है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का कितना % कम करना है? 5%। मशीन का कितना करना है? 10%। चलिए जाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग के पास और मशीन के पास। हमने लिख रखा है कम करना है, चलिए फिर कम भी कर लेते हैं इसको। डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम करना है, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना % है? 5%। मैंने आपको बताया 10% मतलब एक जीरो कम करने का। 10% का मतलब क्या होता है? एक जीरो कम करने का। तो अगर मैं इसका एक जीरो कम करता हूं तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1000। 10% आएगा 1000, पर मुझे कितना % चाहिए? तो अगर पूरे साल का 10% 1000 है, तो 5% कितना रहेगा? 500 रुपया। 1000 का आधा 500 ना। 10% 1000 है तो 5% 10 का आधा 500 रुपए। अरे समझा? तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 500 रुपया। जैसे ही लिखा, सौरभ बोला सर ये तो एडजस्टमेंट है। मिला वेरी गुड। तो क्या करूं? सर एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। ये असेट साइड है। ये कौन सा साइड है? असेट। असेट को हम लोग कहते हैं डेबिट साइड। असेट को हम लोग क्या कहते हैं? डेबिट साइड। बराबर। और मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया, अगर आपको प्रॉपर्टी ध्यान में नहीं है तो एक बार फिर से, डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है। बराबर है? जब भी आप ऐड करते हो, एडजस्टमेंट ऐड करते हो, तो डेबिट साइड पे ऐड करोगे डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे ऐड करोगे क्रेडिट इफेक्ट। ऐड करने से इफेक्ट सेम ही होता है, लेकिन वही जगह पे अगर आप माइनस करते हो, कोई भी साइड पे आप क्या करते हो? माइनस कर, तो इफेक्ट बदल जाता है। डेबिट साइड पे अगर माइनस किया तो इफेक्ट क्या आएगा? क्रेडिट साइड पे माइनस किया तो इफेक्ट क्या आएगा? इफेक्ट बदल जाएगा। समझाइए आपको, हाँ या नहीं? चलिए अभी मैंने क्या बताया, असेट कौन सा साइड होता है? डेबिट। डेबिट साइड पे हमने क्या किया है? माइनस। माइनस करने से इफेक्ट क्या होता है? बदल जाता है। तो डेबिट को डेबिट नहीं बोल के क्या बोलेंगे? क्रेडिट। तो भैया ये कौन सा इफेक्ट हो गया? क्रेडिट। अब दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। समझ में आ रहा है? ये 500 कौन सा इफेक्ट हो गया? क्रेडिट। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? 2, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो ये 500 तो क्रेडिट हो गया,
जो भी अमाउंट होता है उसका दो इफेक्ट देना होता है, एक डेबिट साइड पे और एक क्रेडिट साइड पे। ये क्रेडिट हो गया। अब दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। असेट का वैल्यू कम किया, आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू कम किया, तो आपके लिए फायदा कि नुकसान है? बोलो ना, फायदा कि नुकसान है? सर नुकसान है। और जो भी नुकसान है वो कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। 11th स्टैंडर्ड में नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। एक्सपेंस है, लॉस है, कौन से साइड पे जाएगा? डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे 2, एक सेकेंड है खाली, या 2 डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। कितना डेप्रिसिएशन दिया? 5। तो उधर हो गया क्रेडिट और इधर हो गया डेबिट। इफेक्ट समझ में आया? तो 500 का दो इफेक्ट क्लियर है। डायरेक्टली आउटर कॉलम में ही लिखा मैंने इधर, अभी आउटर कॉलम में ही जाएगा सर। इधर आपने इधर क्योंकि इधर माइनस करना है इसलिए तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन उसका दूसरा इफेक्ट तो डायरेक्टली आउटर कॉलम। समझा? पक्का? चलिए अब आगे है मशीनरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट है नहीं? तो मशीनरी को सॉल्व करने से पहले इधर कुछ लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। ओपनिंग एड एडिशन इक्वल्स टू क्लोजिंग। सबसे पहला बात, जो आपको ट्रायल बैलेंस दिया है क्वेश्चन में, जो ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया है, इसका जरा डेट देखो क्या दिया है। प्रॉफिट कौन से ईयर के लिए दिया? 31 मार्च 2000। मतलब ये जो भी बैलेंसेस है वो 31 मार्च 2019 का बैलेंस है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस है। मतलब ये जो भी अमाउंट है सब कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस है। तो मशीन का ये भी अमाउंट कौन सा बैलेंस रहेगा? क्लोजिंग। चलिए हम लिख लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस। कितना दिया मशीन का क्लोजिंग बैलेंस? 25,000 दिया है। अब क्लोजिंग कौन से तारीख को है? 31 मार्च 2019। तो चालू कभी हुआ रहेगा? 1 अप्रैल 2018 को। एक साल का हिसाब किताब होता है ना, अप्रैल 2018 से लेके मार्च 2019 तक, ये आपका साल भर का हिसाब किताब है। अरे यस नहीं है? यस यस, अप्रैल से लेके मार्च। अब ट्रायल बैलेंस में ना एक डेट दिया है, देखो मशीन में दिया है 1 अक्टूबर 2018। कितना? 10,000। और इधर वर्ड दिया है एडिशनल, दिया है ना। इसका मतलब है कि इस क्लोजिंग के अंदर हमने ऐड किया था कितने का? कौन से तारीख को? 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अक्टूबर, देखो जाना बेटा, जा। ये अच्छा, ये 5 मिनट में, ठीक है कोई नहीं। 1 अक्टूबर को मैंने कितना मशीन ऐड किया? 10,000। बट ओपनिंग में कुछ था, फिर ऐड हुआ तो मिलके ये 25,000 हुआ रहेगा। तो ओपनिंग में कितना था ये तो मालूम ही नहीं था, बट एडिशन कितना हुआ ये मालूम है। कितना? 10। तो ये दोनों को ऐड करें कितना हुआ? 25। तो ये कितना हुआ? ये कितना था? इसमें 10 ऐड किया तो 25 आएगा, 15,000। वेरी गुड। मतलब पहले मेरे पास कितने का मशीन था? 15,000। फिर अक्टूबर में मैंने एक 10,000 का ऐड किया और क्लोजिंग में इसका वैल्यू कितना हो गया? 25। इन शॉर्ट मेरे पास कितना मशीन है? दो मशीन है। एक का कीमत है 15,000 और एक का कीमत है 10,000। दोनों को मिला के मेरे पास मशीन कितने का है? 25। लेकिन क्या मैंने दोनों को पूरा साल यूज किया है? नहीं। ये जो 15,000 ये अप्रैल से लेके मार्च तक यूज हुआ, लेकिन ये अक्टूबर से लेके मार्च तक यूज हुआ। जितना यूज करोगे उतना ही डेप्रिसिएशन दोगे। तो इसे मैंने 15,000 को मैंने 10% के हिसाब से 12 महीना यूज किया। अप्रैल से मार्च 12 महीना हुआ ना? अरे हाँ। लेकिन ये जो 10,000 है इस पे 10% में यूज करूंगा कितने मंथ्स के लिए? क्योंकि ये अक्टूबर से मार्च यूज हुआ ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अरे समझा? तो स्टूडेंट से गलती क्या होती है? नॉर्मल गलती बता रहा हूँ जो नॉर्मल करते हैं लोग। आपको एडजस्टमेंट में दिया है डेप्रिशिएट 10%, तो आप क्या करोगे? 25,000 का डेप्रिसिएशन आपने बोला 10 कम, 2500 दे दोगे। तो आप इधर डेप्रिसिएशन कितना माइनस करते? इधर लिखते लेस डेप्रिसिएशन 2500। वो रॉन्ग हो गया, 2500 नहीं आएगा। देखो अब कितना डेप्रिसिएशन आएगा। इस पे 10% पूरे साल का कितना आएगा? 1500 प्लस इस पे 10% पूरे साल का कितना आएगा? 1,000 पूरे साल का। बट अपने को कितने मंथ्स के लिए चाहिए? 6 महीने। तो पूरे साल के लिए 1,000, तो आधे साल के लिए 500। तो टोटल कितना हो गया? तो
इस मशीन के ऊपर 10% अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 2000। अरे समझा फर्क? फर्क समझ में आया? मैं डायरेक्टली क्यों नहीं किया 2500 और ऐसा क्यों किया, समझा? बिकॉज इस मशीन का डेट दिया था। अगर इसका डेट नहीं दिया रहता, अगर इसका डेट नहीं दिया रहता तो आप क्या करते? चल भाई बड़ा हो जा, वेरी गुड। अगर आपको इसका डेट नहीं दिया रहता तो ऐसे सिचुएशन के अंदर सौरभ हम अज्यूम करते ये भी अपने पास ओपनिंग से, तो इस पे भी साल भर का डेप्रिसिएशन, इस पे भी मतलब डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर डेट दिया है तो अपने को उसको इतने मंथ्स का ही यूज करना है। फर्क समझा? हाँ जी। तो भाई डेप्रिसिएशन पे आ जाते हैं और इधर डेप्रिसिएशन कितना बोला है? 2000। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% कितना आएगा? 2000। अरे लॉजिक क्लियर हुआ? बट जैसे ही लिखा फिर सौरभ बोला सर ये तो एडजस्टमेंट है मिला। हाँ तो क्या करूँ सर? दो इफेक्ट देना पड़ेगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये कौन सा साइड है? डेबिट। क्या किया मैंने? माइनस। डेबिट में माइनस किया मतलब कौन सा इफेक्ट हो गया? क्रेडिट। भाई ये तो हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। असेट का वैल्यू कम किया तो नुकसान है, बाय डिफॉल्ट इधर ही आना है उसे। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना? 2000। ज्यादा नहीं, खाली जितना आपको समझ रहा उतना भी समझा तो आज का टारगेट कंप्लीट होता है। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? चलिए बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते क्या दिया। इथे बघ ना बाबा, ए बाबा इथे बघ, ये पीछे से मस्ती मत कर, इधे ध्यान दे। क्रिएट प्रोविजन बेटा, इधर ध्यान दो। तू पुढे ये, तू पुढे नहीं, तू पुढे ये, बस आरामात बस। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स एंड राइट ऑफ 1000 फॉर द बैड डेट्स। हमेशा याद रखो जब भी बैड डेट्स का एडजस्टमेंट आएगा, टाइम प्लीज, बैड डेट का एडजस्टमेंट आएगा, टाइम प्लीज, सबसे लास्ट इसको सॉल्व करने का, सबसे लास्ट। कभी भी इसको बीच में सॉल्व करने का नहीं, और सबसे इजी यही है, बट सबसे लास्ट सब एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद। तो इसको भाई स्किप करते, आगे बढ़ते। गुड्स ₹3000 were sold, नो बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। हमने सामान बेचा लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया। सामान किसको बेचते? कस्टमर्स को, बराबर है। मैंने सेल्स किया लेकिन उसको रिकॉर्ड किया है क्या? नहीं। तो सेल्स किया है मतलब सेल्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सेल्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो भाई सेल्स कहाँ है? लिखा हुआ है। रिकॉर्ड करेंगे तो सेल्स किया तो ऐड ही करेंगे ना, है या नहीं? तो क्या करेंगे? ऐड। क्या लिखोगे? अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितने का सेल्स किया भाई? 3000 रुपए का। अरे समझा? अरे समझा? सेल्स कौन सा साइड होता है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे ऐड किया तो क्रेडिट हो गया। अब दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। किसको सेल्स करते हैं? कस्टमर्स को। कस्टमर बोले तो डेटर्स, तो डेटर्स के अंदर हम ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे? ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितना? 3000। अरे समझा? समझा या नहीं? डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट। असेट मतलब डेबिट ही होता है, ऐड करेंगे तो इफेक्ट सेम ही होता है। अंडरस्टूड? पक्का? चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट और इजी एडजस्टमेंट। ये भी कभी कभी ये भी आ जाता है एग्जाम में। क्लोजिंग स्टॉक आता ही आता है, डेप्रिसिएशन और ये ऑप्शन में है, कभी डेप्रिसिएशन कभी तो दोनों भी आ जाता है। सिंपल भाषा याद रखो, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, 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 आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस। तो भैया आउटस्टैंडिंग कैरेज मतलब कैरेज में जाओ और क्या करो? ऐड करो। तो भैया कैरेज में जाएंगे और ऐड कर देते। भाई कैरेज में आ गए, हाँ जी आ गए। ऐड आउटस्टैंडिंग कैरेज, कितना? 500 रुपए। जैसे ही लिखा फिर सर बोला सर ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट। वो डेबिट साइड है, डेबिट पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पैसा देने का बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पैसा देने का बाकी। देने का बाकी मतलब पे करने का है। एंड एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड पे जाके लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग कैरेज, कितना? 500 रुपए। अरे बात समझ में आ गया क्या? हाँ जी क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है चेक करो। उसके बाद दिया है गुड्स, क्या दिया एडजस्टमेंट? गुड्स वर्थ ₹8000 वेर परचेज।
on 31st March and included in the closing stock but not recorded in books of account. जैसे यहाँ पे सेल्स किया रिकॉर्ड नहीं किया, इसने परचेज किया रिकॉर्ड नहीं किया। अब परचेज आप किससे करते हो? आपके सप्लायर से। सप्लायर को बोला गया है क्रेडिटर। सप्लायर मतलब सेल्स किसको करते हैं? डेटर्स को। परचेज किससे करते हैं? क्रेडिटर से। समझ में आया क्या? सेल्स किसको करते हो? कस्टमर बोले तो डेटर्स, और परचेज किससे करते हो? सप्लायर बोले तो क्रेडिटर्स। तो अगर इसको रिकॉर्ड करना है तो ऐड इन परचेज, ऐड इन क्रेडिटर्स। अगर सेल्स को करना है ऐड इन सेल्स, ऐड इन डेटर्स। समझा? अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया है तो सेल्स में ऐड होगा, डेटर्स में ऐड होगा। अनरिकॉर्डेड परचेज है, परचेज में ऐड होगा और क्रेडिटर्स में ऐड होगा। इसलिए मैंने आपको बताया था क्रेडिटर्स का अमाउंट मैंने इनर में लिखा है। समझा? तो ये अनरिकॉर्डेड परचेज है तो परचेज में ऐड होगा, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज। कितना है अमाउंट? देखो अनरिकॉर्डेड परचेज का 8,000 है शायद, यस 8,000, 8,000। और किस में ऐड होगा? क्रेडिटर्स में ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज। कितना? 8,000। दोनों इनर कॉलम में क्यों लिखा मैंने अमाउंट? क्योंकि उसके बाद एडजस्टमेंट दोनों पे ना, इसलिए। समझा ये? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? सब एडजस्टमेंट हो गया? नहीं, अब बच गया सिर्फ बैड डेब्ट्स वाला एडजस्टमेंट। ये जब भी एडजस्टमेंट आएगा खाली दो सवाल, अमाउंट दिया है क्या परसेंटेज दिया है, अमाउंट दिया है क्या परसेंटेज दिया है, अमाउंट दिया है क्या परसेंटेज, क्या दिया है? सब दोनों दिया है। क्रिएट प्रोविजन फॉर W@5% ऑन सन्डे डेज एंड राइट ऑफ 1,000। तो पहले अमाउंट सॉल्व करने का, बाद में परसेंटेज। दोनों दिया है ना, तो पहले अमाउंट बाद में परसेंटेज। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट और परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट और परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। तो पहले अमाउंट दिया है, कितना दिया है? 1,000, 1,000। फर्दर बैड डेब्ट्स इधर भी लिख दो 1,000, फर्दर बैड डेब्ट्स इधर भी। फिल इन द ब्लैंक करने का है, टाइम प्लीज लेते हैं लेकिन फिल इन द ब्लैंक। अमाउंट दिया तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया न्यू आरडीडी लिखा हुआ है ना, खाली फिल इन द ब्लैंक करने का। अरे समझा? चलिए अब न्यू आरडीडी भी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा जरा ध्यान देना। 40,000 में 3,000 क्या होगा? ऐड होगा, तो ये होगा 43,000। इसमें 1,000 माइनस होगा, कितना आएगा? 42,000। अब 42,000 का कितना परसेंट आरडीडी निकालने बोला उसने? 5%। तो न्यू आरडीडी क्यों निकालते, कैसे निकालते, समझ में आया? तो इसका 10% कितना? 4,200। 4,200 का आधा कितना? 2,100। तो न्यू आरडीडी कितना आ जाएगा? 2,100 एट द रेट 5%। इधर न्यू आरडीडी लिखा, इधर न्यू आरडीडी लिखा, 2,100। समझा? आज का टारगेट इतना ही था। क्लोजिंग में आपसे नहीं करवाने का एक्सपेक्ट करो, लेकिन जो लाइव देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनको इसका क्लोजिंग कमेंट में करना है। क्लियर है? बाकी आप लोग के लिए इतना क्लियर हो गया 100%। देखो मैं आपको चाहूँ तो और भी एक्सप्लेनेशन दूँ, बट मेरे को तुम्हारे दिमाग में कचरा नहीं भरने का, एक एक स्टेप भरने का। एक बार आप इतना कर लोगे तो इसका आगे क्लोजिंग भी करेंगे आराम से। क्लियर है क्या? तो आज के लिए इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स रिप्लाई करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।